हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया है, तो अब हम जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सॉलिड्स हॉलोस्फीयर के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए और इनसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेट की थी, वैसे ही अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे एक हॉलोस्फीयर के लिए, उसके आउटसाइड पॉइंट के लिए और इनसाइड पॉइंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम आज देखेंगे कि एक स्फीयर है और आर रेडियस है उसकी। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम निकालेंगे। तो ये एक हॉलोस्फीयर है। हॉलो तो अभी हॉलोस्फीयर है, तो हम इसके सबसे पहले आउटसाइड पॉइंट, अगर एक डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा है, अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे एक्स ग्रेटर देन आर। तो एक्स ग्रेटर देन आर के लिए हमने जो पॉइंट पार्टिकल है अगर कोई क्यू, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है उसकी वैल्यू होती है के क्यू बाय एक्स। तो इसमें भी वर्क डन जो होगा, पोटेंशियल यानी कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वही वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वर्क डन जब इन्फिनिटी से हम एक्स तक ला रहे हैं, जब एक्स ग्रेटर देन आर है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, के क्यू बाय एक्स। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके लिए, एक्स ग्रेटर देन आर के लिए। लेकिन जब हम एक्स लेस देन आर देखते हैं, तो एक्स लेस देन आर के लिए अभी जो एक्स लेस देन आर यानी कि हम पार्टिकल को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ला रहे हैं, तो अभी इन्फिनिटी से जब हम पार्टिकल को सरफेस तक लाएंगे तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि हॉलोस्फीयर है। के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटसाइड द स्फीयर। लेकिन इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो हमने देखा था कि ये जो एक फॉर्मूला देखा था ई का इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो इसमें ई की जो वैल्यू है वो जीरो है, यानी कि डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो जो वी है, वी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, इसीलिए जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही जो इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। तो जो वर्क डन होता है इन्फिनिटी टू आर के लिए, यानी कि हम पार्टिकल को इन्फिनिटी से सरफेस तक ला रहे हैं, तो वो जो वैल्यू आती है उसकी वो आ जाती है के क्यू बाय आर। और अगर हम पार्टिकल के इनसाइड भी देखेंगे एक्स लेस देन आर के लिए, तो जो पोटेंशियल है पूरा अंदर वो कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू होती है v इक्वल टू के क्यू बाय आर। और इसमें जो वैल्यू आ जाती है वो होती है के क्यू बाय एक्स। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट के लिए और इंटरनल पॉइंट के लिए। तो v इनसाइड जो है, v इनसाइड या फिर v इन लिखते हैं हम इसको, ये क्या हो जाता है, v सरफेस। v इनसाइड जो हो जाता है वो हो जाता है इक्वल v सरफेस के, यानी कि जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही स्फीयर, हॉलोस्फीयर के अंदर उतना ही पोटेंशियल है। तो बेसिकली हमने देखा कि जो यानी कि पोटेंशियल जो है उसको हमने कैलकुलेट किया। इसको और एक तरीके से देख सकते हैं हम कि जब हम इंटरनल पॉइंट पे आ रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे, तो हम क्या इसको वर्क को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो इन्फिनिटी से सरफेस तक और फिर बाद में सरफेस से एक्स पॉइंट तक। तो एक हो जाएगा इन्फिनिटी टू वर्क डन ड्यू टू इन्फिनिटी टू आर, और दूसरा हो जाएगा वर्क डन ड्यू टू आर टू एक्स, आर माइनस आर टू एक्स। तो आर टू एक्स जो है यानी कि सरफेस से हम एक्स पॉइंट तक जा रहे हैं, तो वो तो जीरो है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो इसकी वजह से जो वर्क डन आ जाता है वो इन्फिनिटी टू आर इक्वल्स टू के क्यू बाय आर हो जाता है। तो इसीलिए पोटेंशियल जो है अंदर उसकी वैल्यू के क्यू बाय आर हो जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसका एक ग्राफ देखेंगे। जो ग्राफ हमने जैसे ई वर्सेस एक्स के लिए देखा था, वैसे अब हम v वर्सेस x के लिए देखेंगे। v वर्सेस x, तो v वर्सेस x के लिए अब हम देख रहे हैं, तो जब x
लेस देन आर है तो तब तो वैल्यू कांस्टेंट है, कब तक, एक्स इक्वल टू आर तक, और उसके बाद में क्या हो रही है वैल्यू के क्यू बाय एक्स। तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है, ये है एक्स इक्वल टू आर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है और कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।